गांव में मीना और सुरेश नाम का एक साधारण दंपति रहते थे। मीना करवा चौथ का व्रत हर साल श्रद्धा से करती थी, लेकिन सुरेश इसे वजह एक पुरानी परंपरा समझता था और कभी ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेता था। उसकी सोच थी कि यह केवल एक दिन का भूख प्यास त्याग है और इससे किसी की उम्र नहीं बढ़ती। इस बार भी करवा चौथ का दिन आया और मीना ने सुबह से ही व्रत के लिए तैयार हो गई और 16 श्रृंगार किया और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए सूरज डूबने का इंतजार करती रही। लेकिन इस बार एक बात अलग थी कि सुरेश का तबीयत ठीक नहीं था। सुबह से ही हल्का फुल्का बुखार था, पर उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और रोज की तरह अपने काम में जुटा रहा। होते होते उसकी हालत और भी बिगड़ने लगी। मीना ने अपने व्रत के बावजूद सुरेश की देखभाल की। उसने उसकी दवाइयाँ का ध्यान रखा और डॉक्टर को भी बुलाया। पूरे दिन व्रत के बावजूद मीना की आंखों में कोई थकान नहीं थी। उसने अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब रात को चांद निकला तो मीना ने पूरा विधि विधान से करवा चौथ का व्रत खोला। उसने चांद को देखा और फिर सुरेश के दीर्घायु की कामना की। इसी बीच सुरेश को थोड़ा आराम महसूस होने लगा। उसने मीना की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में एक परंपरा के प्रति सम्मान और श्रद्धा दिखी। सुरेश ने महसूस किया कि करवा चौथ का व्रत सिर्फ भूख प्यास रहने का नहीं, बल्कि एक स्त्री के अपने पति के प्रति निस्वार्थ प्रेम और त्याग है, जो किसी भी कठिनाई परिस्थिति में पति की देखभाल, पति की भलाई के लिए किया जाता है। अगले सुबह सुरेश ने मीना से कहा, मैंने कभी इस व्रत को इतनी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि यह हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। तुम्हारे प्रेम मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मीना मुस्कुराई और बोली, यह सिर्फ मेरा कर्तव्य है और हमारी परंपराएं हमें एक दूसरे से जोड़ती है। इस दिन के बाद से सुरेश ने करवा चौथ को सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि मीना के निस्वार्थ प्रेम और प्रतीक माना। उसकी सोच में बदलाव आया और उसने इस त्यौहार को पूरे दिल से अपनाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। जब हम सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसका असर हमारे जीवन पर भी सकारात्मक रूप से पड़ता है।